वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 फरवरी 2026 और 25 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसको सम्मानित करने के लिए हर साल 24 फरवरी को ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 24 सुन के क्या याद आता है? 24 अक्टूबर याद आता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे। क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे या फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस। और 24 फरवरी को ये क्या मनाया गया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 4 फरवरी से जस्ट एक महीने पहले 4 जनवरी को क्या मनाया गया था? विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल सुन के क्या आता है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ को ली है? लखनऊ में। और लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। और पहला शहर कौन सा था जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ था? हैदराबाद। अच्छा, लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ में पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुली है और लखनऊ जीरो फ्रेश वेस्ट डंप वाला शहर भी बना है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है। कब हुआ था? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। और 10 जनवरी को क्या मनाया गया था? विश्व हिंदी दिवस। जैसे ही आप विश्व हिंदी दिवस सुनते हो आपको याद आना चाहिए कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर के बाद मैंने आपको क्या बताया था? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद क्या याद रखना है? 17 सितंबर। 17 सितंबर को क्या हुआ था? 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता लॉन्च हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। अच्छा, 17 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 14 सितंबर से पहले 10 सितंबर याद रखो। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। अब 10 से कई इंपॉर्टेंट डे बताए थे, 10 अक्टूबर भी बताया था। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? मेंटल हेल्थ डे यानी कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 10 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय डाक दिवस याद आ गया तो अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर के जस्ट एक दिन बाद 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस याद आया तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद आ गया तो ये राष्ट्रीय महिला दिवस लिखा है, ये भी याद आना चाहिए। ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 10 अक्टूबर हो गया। अब 10 दिसंबर भी याद रखो। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 से 11 जुलाई याद रखना है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। आत्मा सुन के क्या आता है? केरल का बेलूर गांव, यहाँ आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं। 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। और 19 सुन के क्या आता है? 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या मनाया गया?
19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। अच्छा, 21 सुन के भी कुछ याद आना चाहिए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इसके जस्ट 6 महीने बाद 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी कि विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जेन2 पेंगुइन की H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई है? तो एक जेन2 पेंगुइन होती है, इसमें H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये कहाँ पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के मैप के साथ आपको 3 मैप याद रखने हैं। एक तो ये न्यूजीलैंड याद रखना है, एक ये है पापुआ न्यू गिनी, ये याद रखना है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया के मैप से लिंक करके आप 3 मैप याद कर सकते हो। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया की फेंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया। और यहीं पे पूछ लिया जाए कि पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन जीवी दीदी पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो वन जीवी दीदी पहल ये झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व और इस टाइगर रिजर्व के आसपास जो 17 सीमावर्ती गांव हैं उनमें ये वन जीवी दीदी पहल शुरू की गई है। और इसका पर्पज क्या है? शिकार को रोकना, वनों की कटाई को रोकना और पर्यावरण अनुकूल आजीविका को बढ़ावा देना। इन 17 सीमावर्ती गांव से हर गांव से 18 महिलाओं को सेलेक्ट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वनों की कटाई को रोकने के लिए, शिकार को रोकने के लिए और पर्यावरण अनुकूल आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये है वन जीवी दीदी पहल, ये झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू हुई है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। झारखंड की उधवा झील को अभी रामसर साइट घोषित किया गया था। अच्छा, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरू ये झारखंड में शुरू किया गया। झारखंड में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता और सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। आपको पता है झारखंड ने पूरी तरह से गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया है? तो ये असम के सीमावर्ती गांव के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम सुनते ही चाय याद आनी चाहिए क्योंकि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अच्छा, असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इवन असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, भूटान की महारानी दोरजी वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एतिकोली दुत्तिपात योजना शुरू की गई।
असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। और असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। आपको पता है अभी जो असम है वहाँ पे बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या? बहुविवाह पर प्रतिबंध असम में लगाया गया है। पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ था। क्या? पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ। और असम ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की है। असम में पूरे 2025 में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया गया था। और असम की जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है ना, उसको 27वां नवरत्न का स्टेटस मिला। और असम के नुमालीगढ़ में ही प्रधानमंत्री मोदी ने बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया था। असम के जो बोडो लोग हैं उनके बाथो धर्म को अलग से जनगणना कोड मिल गया है। और असम में अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। और असम में कछुओं के लिए एक मंदिर, आदर्श मंदिर घोषित किया गया था। उसका नाम मैंने आपको कई बार पूछा भी है और कई बार बताया भी है। कौन सा मंदिर है? बिश्वनाथ जिले में है, नागशंकर मंदिर। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अहोम के चरायदेव जिले में स्थित असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टेलेनुमा जो दफन प्रणाली है उसे यूनेस्को ने संरक्षित किया। और 2 दिसंबर को असोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? 2 दिसंबर को असोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जा रहा है। बारामूला जिले में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है गुलमर्ग। यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? तो इसका नाम याद कर लेना, सौंदला। ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये तो भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया सौंदला। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार मैंने आपको बताया, आज मैं पूछ लेता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त गांव कौन सा बना है? कई बार मैंने आपको बताया। एक थोड़ी सी हिंट मैं दे देता हूँ, छत्तीसगढ़ में है। अब उसका नाम बताओ। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त गांव कौन सा बना है? मैं आपको हिंट देता हूँ, छत्तीसगढ़ में है। अब आपको बताना है कि वो गांव कौन सा है। अब ये सौंदला पहला जाति मुक्त गांव बना है, ये महाराष्ट्र का है। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान मिला। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र ये मुंबई में खोला गया। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में ये गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। और नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अच्छा, महाराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी है नागपुर यूनिवर्सिटी, उसकी पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? उनका नाम बता दो। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। महाराष्ट्र की नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? उनका नाम बताओ। अच्छा, महाराष्ट्र में माइक्रोसॉफ्ट ने महाक्रैम ओएस इकाई का उद्घाटन किया। क्या किया? महाक्रैम ओएस इकाई का उद्घाटन। और महाराष्ट्र की सदियों पुरानी एक पगड़ी प्रथा थी जिसे अब बंद कर दिया गया है। और एक और क्वेश्चन याद रखो महाराष्ट्र के बारे में, कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में पूरे देश में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखो, ये हैं रॉब जेटन। ये नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब नीदरलैंड तो पहले मैप में देख लो, ये है नीदरलैंड। जर्मनी और बेल्जियम के पास में आपको नीदरलैंड दिखेगा। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं रॉब जेटन। अभी योवेरी मुसेविनी ये युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आंद्रेज बाबिज ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली। सामिया सुलू हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। पॉल बिया ये कैमरून के राष्ट्रपति बने और रोड्रिगो पाज ने बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बूंग किस राज्य से संबंधित फिल्म है जिससे वाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला? तो ये मणिपुर से संबंधित फिल्म है। इसे अभी वाफ्टा अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप पे मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अभी मणिपुर में गान नगई त्यौहार मनाया गया। मणिपुर में एमो इनू एराप्ता त्यौहार मनाया गया। मणिपुर में पश्चिम बंगाल को हराकर 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा होचोंगवा महोत्सव मनाया गया। 14 में सिरारांग खोई हतई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। और मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। और मणिपुर की कैबिनेट ने AIIV के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली, तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की अभी चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता और दिल्ली के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। अभी दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र नामक अभियान शुरू किया। भारत के पहले AI संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण दिल्ली में किया गया। दिल्ली सरकार ने पिंक शैली स्मार्ट कार्ड शुरू किया और एम्स दिल्ली में पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई। और एम्स दिल्ली ने जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम मैंने आपको बताया था, नेवर अलोन। क्या नाम है? नेवर अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये पुणे में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है। ये बजट स्पेशल एडिशन है। इस बार जो बजट आया ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। ये एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए और यूपी में जो लेखपाल की भर्ती होने हैं इसके लिए ये सारी बुक्स लॉन्च कर दी गई हैं। अगर आप इन बुक्स को पढ़ना चाहते हो तो इनको आप ले सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बस आपको इंद्रेश आरसी सर्च करना है और ये सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये निधि छिब्बर हैं। कौन है? निधि छिब्बर। इनको नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला है, क्योंकि अभी जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO थे BVR सुब्रमण्यम, वो अभी रिटायर्ड हो गए, उनके कार्यकाल पूरा हो गया है। तो अब नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को दिया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। निवेदिता दुबे ये विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। इंदरपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। इंडसिंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जुआन बिन हमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायणन को MD एंड CEO नियुक्त किया। अमेलिया वाल्वड्रे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया और कैजात भरूचा को
HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अच्छा, एक नाम रवि शंकर छवि बताया था मैंने आपको, CRPF के नए DIG बने हैं वो। एक नाम प्रवीण वशिष्ठ भी बताया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। ITBP के प्रमुख कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। हरियाणा के नए DGP कौन बने हैं? हरियाणा के नए DGP अजय सिंघल। महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं? सदानंद दाते। और पश्चिम बंगाल के नए DGP कौन बने हैं? पीयूष पांडे। अच्छा, हुंडई मोटर इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तरुण गर्ग। कौन बने हैं? तरुण गर्ग। एक नाम RK अग्रवाल बताया था, वो कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया RK अग्रवाल कौन बने हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। और एक नाम और बताया था, राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल कौन बने हैं? NIA के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में 78वां जोमे राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया? तो आंसर हो गया स्पेन। अगर मैं आपसे पूछता कि पहला कंट्री कौन सा बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है, तो आंसर हो जाता ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि हरियाणा के नए DGP कौन बने? तो अजय सिंघल बने। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? मणिपुर। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उनका आप आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप व्हाट्सएप पर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो आपको अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए वीडियोस हैं, ये भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश चीन बन गया। अफगानिस्तान की राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। स्मृति मंधाना ये BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। कैबिनेट ने असम में भारत की पहली जनबंग सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान मिला। अपार ID के निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ। असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता। बांग्लार युवा साथी योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में पिल्लो AI का शुभारंभ हुआ। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को भी GI टैग मिला है। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप से सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।